जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हमारा अध्ययन यहाँ तक हो गया, पंच प्राण तक। बराबर। ये हमें अंतःकरण की ओर आगे बढ़ना है, सूक्ष्म शरीर की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन नहीं बढ़ेंगे
गाड़ी को रिवर्स गियर में डालनी है। अंतःकरण चतुष्टय को थोड़ा समझना पड़ेगा। सो टेक्निकली 97 तक हम पहुंच गए थे, लेकिन आज वापस गाड़ी रिवर्स में डालकर 95 पर आते हैं। निगद्यन्तेऽन्तःकरणं मनोदिर् अहङ्कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धि पदार्थाद्यवसाय धर्मतः। 95 श्लोक हुआ। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, और बाद में 95वें श्लोक में अहम अहम की बात आती है। anyway, इसमें यदि आपको संधि देखनी है तो कुछ इस प्रकार होगी। निगद्यते यानी कहा गया है। अंतःकरणम यानी अंतःकरण, मन, मनः, दिहि यानी बुद्धि, अहंकृति ही यानी अहंकार, चित्तम यानी चित्त, इति यानी इस तरीके से 10, स्ववृत्ति भी अपने अपने धर्म से या तो फंक्शंस, उनका जो फंक्शन है उसके उससे। स्ववृत्ति, वृत्ति यानी धर्म या तो फंक्शन, कैसे वो काम करते हैं। मनः, मन, संकल्प विकल्पनादि भी, मन संकल्प विकल्प करता है। अब ये संकल्प विकल्प क्या है वो समझेंगे हम। बुद्धि यानी बुद्धि, इंटेलेक्ट। पदार्थ अध्यवसाय धर्मतः, जो वस्तु है उसका स्वरूप क्या है उसका निश्चय करना, यह बुद्धि का कार्य है। पदार्थ अध्यवसाय धर्मतः। કેશો કે પતિ ગયું છે ને પાછું ક્યાં પોછડું પકડ્યું? કઈ ગગડાવી થોડું જવાનું છે। લે, समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। नहीं नहीं, ये सब चीज हम तत्वबोध में सीख चुके हैं। रिपीट अगेन। लेकिन विवेक चूड़ामणि में इसको थोड़ा अच्छी तरह से ज्यादा डिटेल में समझाया गया है, और इसलिए विवेक चूड़ामणि जो है वो तत्वबोध का ही, उसके ऊपर ही कमेंट्री है, या तो तत्वबोध का ही मैग्निफाइड वर्जन है, ऐसा समझ सकते हैं। तत्वबोध में सभी गद्य के रूप में था, यहाँ पद्य श्लोकों के रूप में है, इसलिए हम श्लोक को उसके छंद में गा भी सकते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की बात करी गई है। दिहि यानी बुद्धि, अहंकृति ही यानी अहंकार, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो। इसको अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। मेमोरी या तो चित्त जो है उसको सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है। और ये 4 विभाग किए गए हैं, वो अपने कार्य की वजह से जाने गए हैं, उनको नाम दिए गए हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसको हम ड्राइवर कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इज ड्राइविंग, इज अ ड्राइवर। झाड़ू वाला आता है तो बिकॉज ही डज स्वीपिंग, इसलिए उसको स्वीपर कहा गया है। रसोईया है, वो खाना पकाता है तो उसको कुक कहा गया है। लाइक दैट, उसके अपने अपने जो फंक्शंस है, उस फंक्शंस के हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। सो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है वह अपनी अपनी वृत्ति, या तो अपनी अपनी प्रवृत्ति, या तो अपना अपना संसार के साथ जो व्यवहार या तो व्यापार है, उसकी वजह से वो उस कैटेगरी में जाने जाते हैं। और ये चारों को साथ में जोड़कर जो एंटिटी बनती है उसको अंतःकरण कहा गया है, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। अंतःकरण का अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। देयर इज नो इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर अंतःकरण। माइंड शब्द बोलो तो माइंड मात्र मन है, वो एक ही बात होती है। वेदांत में ये अंतःकरण शब्द है। कहीं कहीं अंग्रेजी में इसको समझाने के लिए देव कॉइंड अ वर्ड कॉल्ड माइंड स्टफ। मन, माइंड स्टफ, मन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो, यानी वो स्टफ सफिक्स जोड़ दिया। किसी किसी किताबों में इसका ट्रांसलेशन इनर ऑर्गन्स ऐसा भी करा किया गया है, अंदर क्या भी हो, इनर ऑर्गन्स। लेकिन अंतःकरण वही सही शब्द प्रयोग है और हम भी उसी का प्रयोग करेंगे। यानी चारों साथ में रखते हुए जो बनता है वो अंतःकरण है। और इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं अंतःकरणम निगद्यते, इसको अंतःकरण कहा गया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और एक स्वाध्याय की कुर्सी अध्ययन कर रही है। ओके, इस बात को यहाँ हम ध्यान से समझें कि हालांकि हम चार अलग अलग नाम से इसको जानने की कोशिश करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, लेकिन ये चार अलग अलग नहीं है। ये चारों मिलकर अंतःकरण बनता है। ये अंतःकरण जिस तरीके से, जिस संदर्भ में वो काम करता है, उस संदर्भ में उसको रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारे मन में शंका कुशंकाएं, तर्क वितर्क होते हैं, या तो इमोशंस आते हैं, कोई कोई भी भावनात्मक विचार जब भी आते हैं, तो वो मन है। उसी मन बुद्धि बन जाती है जब भी हम कोई निर्णय पर आने की कोशिश करते हैं, व्हेन यू बिकम असर्टिव, तो भाई ये यही है, तो ये बुद्धि है। मन जो है वो तर्क वितर्क, संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि है वो उसको एसर्ट करती है। मन बोलता है ये है वो है। क्या दूर कुछ मिठाई की थाली रखी हुई है तो मन कहेगा कि ये मोहनथाल है कि मेसुब है
क्या और कुछ है, तो ये मन फिर बुद्धि का नहीं, वो मोहनताल ही है, तो ये बुद्धि का काम है। इसको डिटेल में समझेंगे आप। ओके, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक बहुत सरल उदाहरण से हम देखने की कोशिश करते हैं। मन जैसे अभी कहा कि संकल्प विकल्प या तो तर्क वितर्क या तो डाउट करता है। तो मान लीजिए कि आप अभी यहां बैठे हैं, 7:30 बजे आप सोच रहे थे कि आज क्लास में जाऊं या नहीं जाऊं, बराबर। हमारे दिलीप भाई इस प्रोसेस से अभी अभी गुजरे हैं। चलो, दिलीप भाई की बात निकली तो आप सबको एक शुभ समाचार दे दूं। दिलीप भाई इज ऑन इज वे टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो उनकी यात्रा सफल हो, उसकी हम शुभकामना, उनको प्रभु कृपा से शिव जी के दर्शन उनको हो और कैलाश मानसरोवर की यात्रा निर्विघ्न सुखरूप पार हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। अभी ये प्रोसेस है, दिलीप भाई अभी भी गुजरे, संकल्प विकल्प, आज क्लास में जाऊं या नहीं जाऊं, बराबर। तो वो मन ने तर्क वितर्क किया। अभी बुद्धि ने कहा कि नहीं, क्लास में जाना है, निर्णय, एसर्टिव। तो जो एसर्शन जो है वो बुद्धि का काम है। तो मन संकल्प विकल्प करता है, यस नो यस नो। बुद्धि उसमें से एक को सिलेक्ट करती है और एसर्ट करती है, नहीं यही करना है। तो दिलीप भाई आ गए। अभी मान लीजिए कि दिलीप भाई कहीं थे और यहाँ आ गए, और उनके पास जो भी उपकरण है, मोबाइल है या जो भी है, उसका उपयोग करते हुए क्लास में उपस्थित हो गए। तो ये क्लास में ऑनलाइन कैसे जूम में ज्वाइन करना, वो पूरा प्रोग्रामिंग उनकी चित्त में था। और उस प्रोग्रामिंग की वजह से दिलीप भाई ऑनलाइन आ सके। तो ये किसका कार्य है? चित्त का, मेमोरी, याददाश्त, कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे तो यू कैन गेट इनटू जूम इन, क्लास में आप आ सकते हैं, बराबर। तो बात 3 हो गई। और चौथी, दिलीप भाई अभी सोच रहे हैं कि हाँ चलो, मैं क्लास में आ गया। तो जो मैं क्लास में आ गया, वो जो मैं है वो अहंकार है, ईगो है, बराबर। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मन, नहीं नहीं मुझे जाना ही है, बुद्धि। मोबाइल ऑन करके ऑनलाइन जाना है, वो पूरा, उसका जो पूरा नॉलेज है वो चित्त से आया। और मैं आ गया, तो मैं जो है अहंकार। तो ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अभी ये 4 अलग अलग ऑर्गन्स नहीं है, इसकी बात हमें आज करनी है। समझते हैं ऐसी बात है आज। अच्छा, आपको एक पहेली में बताता हूं। एक कमरे में 2 पिता और 2 बेटे थे, और आदमी 3 थे। ऐसा कैसा होगा? सरल पहेली है। आई डोंट थिंक इसमें कोई ज्यादा आपको दिमाग कसने की जरूरत है। एक कमरे में 2 पिता और 2 बेटे बैठे थे, और आदमी कुल 3 थे। हाउ इज इट पॉसिबल? जयेश भाई, अनम्यूट करो, जवाब आपको। दादा દીકરો ને પોતો दादा, દીકરો ને पित, પોતરો वो पोता, बराबर है। यानी बीच में जो पिता है वो डबल रोल में है, वो पुत्र भी है और पिता भी है, राइट। तो इसी तरह जिस रोल में आप हैं, उस रोल से आप पहचाने जाते हैं। यानी कि जो बीच वाला जो है, उसको आप पिता भी कह सकते हैं, उसको पुत्र भी कह सकते हैं, बराबर। इसी तरह ये अंतःकरण चतुष्टय जो है,
वो उसके फंक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा जाता है। तो यहां हालांकि 4 फंक्शंस हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक ही है, अलग अलग काम करते हैं। इसके विपरीत मान लीजिए कि हमारे जो अंतःकरण चतुर बाह्य की जो बात करें तो पंच ज्ञान इंद्रिय, तो पंच ज्ञान इंद्रिय पांचों अलग अलग हैं। पंच कर्मेंद्रिय वो अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट। लेकिन ये जो अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण जो है वो एक ही है, एक इंस्ट्रूमेंट एक ही है, काम 4 करता है, स्विस नाइफ के जैसा। उसमें स्क्रू ड्राइवर भी है, उसमें चप्पू भी है, उसमें कैंची भी है, स्विस नाइफ यूज करता है ना, लाइक दैट। तो इसलिए यहां ग्रामर की भाषा में शंकराचार्य जी ने सिंगुलर एक वचन का प्रयोग किया, अंतःकरणम निगद्यते। अभी इनके जो कार्य पद्धति या तो जो फंक्शंस है उसकी बात कर रहे हैं। मन क्या है? मन तो संकल्प विकल्पनादि भी, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। यानी जब भी अंतःकरण डाउट करता है, संकल्प विकल्प यानी डाउट, संकल्प विकल्प में जो डाउट की जो प्रोसेस है, बराबर, उसमें एक से ज्यादा और मिनिमम 2 ऑप्शंस तो होने जरूरी हैं। क्योंकि एक ही होगा तो डाउट नहीं है, बराबर है। घोड़ा है या गधा है तो डाउट हो सकता है कि भाई घोड़ा भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है। तो खाली घोड़ा ही खड़ा है तो घोड़ा ही है, या तो हाथी है तो हाथी ही है, राइट। पड़ोसन में बोलता है घोड़े बोलो या चतुर बोलो, एक को पकड़ के रखो। लेकिन जब डाउट होता है तो ये संकल्प विकल्प होता है, और ये डाउट करने के लिए, संकल्प विकल्प करने के लिए दो, मिनिमम 2 एंटिटीज की जरूरत होती है। मान लीजिए कि अपना वेदांत का रज्जु सर्प का ही उदाहरण लें, सिर्फ रज्जु पड़ी है और आपके मन में और कुछ है ही नहीं, तो रज्जु रज्जु ही है बस, देन देयर इज नो डाउट। तो उसमें कोई संकल्प ही विकल्प नहीं है, बराबर। तो वो क्या हो जाता है, वो ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। लेकिन कोई दूसरा आके बोलेगा नहीं, ये तो रज्जु नहीं है, सर्प है, और वो भी बोलता है कि सर्प ही है, तो उसके मन में भी डाउट नहीं है, उसको सर्प ही दिखता है उसमें, क्या। लेकिन रियलिटी में सर्प नहीं है, इसलिए उसको, जिसको हम अंग्रेजी में एरर ऑफ जजमेंट कहते हैं, उसका संस्कृत शब्द है विपर्यय। ये सब टेक्निकल जार्गन में मत जाइए। बोलने का तात्पर्य ये है कहने का कि संकल्प विकल्प में मिनिमम 2 की जरूरत होती है। अभी यहां वो जो पड़ा है वह डोरी है, सर्प है, माला है, पानी की लकीर है, या तो जमीन में कुछ ऐसी तिराड़ हुई है वो सर्प के जैसे दिखती है, या तो डोरी के जैसे दिखती है।
you don't know what it is. तो इसमें कई ऑप्शंस मिले हमें कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सारे विकल्प हैं, रज्जु भी है, सर्प भी है, माला भी है, पानी की लकीर है, या तो धरती में ये तिराड़ है, जो भी है, यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम. देयर आर 4, 5, 6 ऑप्शंस, मोर देन 2. तो जब मिनिमम 2 होते हैं तो उसमें से एक संकल्प है, दूसरा विकल्प है. जो रज्जु मानता है उसके लिए रज्जु संकल्प है, सर्प विकल्प है. जो सर्प मानता है, दो इट इज एरर ऑफ जजमेंट, लेकिन उसके लिए सर्प संकल्प है, रज्जु विकल्प है. मैं क्लास में आऊं क्या, संकल्प है. नहीं आऊं, विकल्प है. लेकिन एक बार आपने नक्की कर लिया कि नहीं जाना है, तो संकल्प बन गया. लेकिन कोशिश करता हूं, जाने की कोशिश करता हूं, तो विकल्प हो गया उसका, वही संकल्प का वो विकल्प हो गया. ये अच्छा है या बुरा है, संकल्प विकल्प. इसी तरह हमारे जो मन के जो षड्रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो भी विकल्प में आते हैं. अभी ये सब मन है, यानी मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, यानी लुकिंग एट वेरियस ऑप्शंस. डाउट्स मन में आते ही रहते हैं, दिस और दैट, ये और वो, ये और वो. अब ये संकल्प विकल्प की भी कोई अंग्रेजी में परिभाषा नहीं है. दोनों को साथ में मिलाकर यू कैन कॉल इट डाउट. डाउट में दोनों आ गए, संकल्प भी आ गया, विकल्प भी आ गया. आई एम डाउटिंग दिस, दिस और दैट. संशय कह सकते हैं आप उसको, डाउट का. अभी ये हो गया मन. तो मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना. ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं. देयर आर वेरियस ऑप्शंस, और उसके बीच में मन भटकता रहता है. और आजकल लोगों की मनस्थिति ज्यादा इसी में ही बिजी रहती है. हम कहते हैं ना कि आजकल टेंशन बहुत बढ़ गया है आज के जमाने में. ये टेंशन ये संकल्प विकल्प की वजह से ही बढ़ गया है, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ गए हैं ना. जितने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास, उतना टेंशन ज्यादा. क्या सी सिंपलिस्टिक बात यदि आपको करनी है, तो पहले के जमाने में क्या था, बच्चे ने एसएससी पास कर लिया तो आर्ट्स में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, साइंस में जाएगा, बात खत्म. 1 2 3 कट कट कट. साइंस में जाएगा, मैथ्स लेगा या बायोलॉजी लेगा, बात खत्म. तो तभी ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए टेंशन कम था. अभी ऑप्शंस बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से टेंशन भी बढ़ गए हैं. वे क्या करें, ये कर, और फिर बिकॉज ऑफ दैट ऑल दिस ऑप्शंस कंपटीशन बढ़ गई और वगैरह वगैरह. वो सब उस सब्जेक्ट में हमें जाना नहीं है. कहने का तात्पर्य क्या है कि मन के पास जब भी विकल्प ज्यादा होते हैं, व्हेन वी हैव गॉट मोर ऑप्शंस. मान लीजिए आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, यहां से चलो महाबलेश्वर जाना है, बात खत्म. महाबलेश्वर जाए, पंचगनी जाए, नहीं नहीं लोनावाला चलते हैं, नहीं नहीं यहाँ चलते हैं, तो गड़बड़. तो टेंशन बढ़ता है. बहनों के लिए सब्जी कौन सी बनाए, रोज का संकल्प विकल्प है, रोज का टेंशन है क्या. एनीवे, सो दिस प्रोसेस इज नोन टू अस.
और ये मन का कार्य है, और इसलिए मन अशांत है। इसमें से ये पूरी चर्चा से हमें सीखना क्या है कि यदि अशांत मन को शांत करना है तो उसके सामने विकल्प कम रखो, रिड्यूस द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ द माइंड, सो दैट मन को इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए। अभी जब भी ये बात होती है तभी बुद्धि काम में आती है। पदार्थ अध्यावसाय बुद्धि ही भवति। पदार्थ यानी कुछ भी, और अध्यावसाय यानी उसके बारे में निश्चय, डिटर्मिनेशन, डिसीजन, निर्णय। किसी भी चीज के बारे में निर्णय वो और बुद्धि की बात आई। अगले श्लोक में चलते हैं। तो 95 में हमने क्या देखा? निगद्यन्ते अंतःकरणम। निगद्यन्ते ने कहा गया है अंतःकरण, यानी अंतःकरण किसको? मनः धीहि अहंकृति चित्तम इति स्ववृत्ति भी। यानी अंतःकरण इसको कहा गया है जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है, और जो अपने अपनी वृत्ति से एक ये जाने जाते हैं। मनः तो संकल्प विकल्पना आदि भी, मन संकल्प विकल्प का काम करता है। बुद्धि पदार्थ अध्यवसाय धर्मतः, यानी बुद्धि का धर्म या तो बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, डिसीजन लेना, ये बुद्धि है। अगले श्लोक में अत्राभिमानादहमित्यहंकृतिः स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। यहां चित्त और अहंकार की व्याख्या की गई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अत्र यानी कि यहां, अभिमानात यानी वो आइडेंटिफिकेशन की वजह से, उसको जानने की वजह से, अहम इति अह यानी मैं, अहंकृति उसको ईगो या तो अहंकार कहते हैं, स्वार्थानुसंधान गुणेन उसके अनुसंधान के गुण की वजह से, यानी कि उसको याद करने की, कॉन्टेम्पलेट करने की, वस्तुओं को याद रखने की, वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध होने की जो उसकी प्रक्रिया है, उस गुण को चित्त कहा गया है। अभी यहां शंकराचार्य जी अहंकार को डिफाइन करते हैं। अहम इति अभिमानात अहम कृति ही, यानी अपने आप के बारे में कुछ कहना, सेल्फ रेफरेंस फैकल्टी, यानी शरीर। तो मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां अध्ययन कर रहा हूं, ये अपने बारे में जो हम कहते हैं वो अहंकार है। और इसमें जब ये बात हम करते हैं तो हम विश्व के किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अदर देन आवर सेल्फ, आवर ओन सेल्फ। यानी हम हमारे शरीर का रेफरेंस दे रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूं, मैं यहाँ अध्ययन कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चक्कर लगा कर आई, वगैरह वगैरह। तो जब भी हम मैं जब भी कहते हैं तो हम अपने शरीर के बारे में बात करते हैं।
मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ या तो देख रही हूँ, वगैरह वगैरह। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके जो परसेप्शन वगैरह हैं। अभी जब भी हम कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ या तो ये कर रही हूँ, तो हम अपने बारे में ही बात करते हैं, दूसरे किसी के बारे में बात नहीं करते हैं, दूसरी कोई चीज के बारे में भी बात नहीं करते हैं। यानी मैं ये कर रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि मोबाइल कुछ कर रहा है या तो कंप्यूटर कुछ कर रहा है। नहीं, मैं यानी मैं। एक मिनट। I'll call you later, क्लास चले समय। हम्म। बाकी जो सारी चीजें हैं वह उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ जब अहंकार की बात आती है तो हम अपनी बात करते हैं। यदि मैं ऐसा कहूं कि मैं संगीत सुन रहा हूं, तो संगीत को सुनने वाला मैं, तो संगीत मेरे से अलग है। मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तो आइसक्रीम का स्वाद लेने वाला मैं। इस तरीके से मैं स्वयं हूं, बाकी की चीजें मुझसे अलग है। तो यहाँ जो फोकस है वो अपने ऊपर है। स्थूल शरीर, ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय। तो अहंकार शरीर को रेफर करते हुए इस शब्द का प्रयोजन किया गया है। और चित्त जो है, जो हमने पहले भी देखा है कि वो हमारी डेटाबेस है, या तो सबकॉन्शियस माइंड है। वो क्या करती है? स्वार्थ अनुसंधान गुणेन, यानी हमने पहले जो अनुभव किए हैं उन अनुभवों को दोबारा हमारे सामने रखना, बुद्धि के पास रखना। यानी हमारे पहले के जो भी अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, वो सब इसमें स्टोर होती हैं। इट इज़ लाइक ए हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर। इसके अंदर पूरी डेटा है, जो हम इसके बारे में तत्वबोध की क्लास में हम बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट वी नो कि चित्त में सारी इंफॉर्मेशन संग्रहित होती है। और एक बात साथ साथ याद रखनी है कि ये चित्त में स्टोर हुई जो सारी बातें हैं, वो मात्र और मात्र इस जन्म की नहीं है, हमारे अगले जन्मों की भी सारी डेटा इंफॉर्मेशन इस चित्त में ही पड़ी हुई है। हम कितने लोगों को जानते हैं, हम कितनी वस्तुओं के बारे में जानते हैं, कितना कितना भरा पड़ा है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे चित्त की डेटाबेस में है। और ये हमारा स्टोर हाउस है, वह बहुत बड़ा है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, फिर भी दोहराता हूं। चित्रगुप्त
बराबर। कहते हैं कि मृत्यु के बाद जब ये जीवात्मा ऊपर जाता है, यमराजा जीवात्मा को ले जाता है, जीव को ले जाता है, तभी चित्रगुप्त उसका चोपड़ा खोलता है और उसने क्या किया। अभी चित्रगुप्त नाम के कोई वैयक्तिक एंटिटी नहीं है, पुराणों में उसका वर्णन, उसको पिक्चराइज किया गया है व्यक्ति के रूप में। बट एक्चुअली चित्रगुप्त हमारे शरीर के अंदर ही है, चित्त की डेटाबेस में ही पड़ा हुआ है। और वो क्या है? चित्रगुप्त यानी गुप्त चित्र। हमें चीजें, पदार्थ, उनके चित्र से याद रहता है। आम तो ऐसा दिखता है, इसलिए हमें आम जल्दी याद रहता है। बराबर। ठळियो तो ठळियो अपन खबर पड़े खाने ठळियो केवाय, खाने गोटलो केवाय। तो चित्र मन में वो चित्रित रहता है, वो उसका आकार, और उसकी वजह से उसकी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में बराबर है। यानी गुप्त चित्र के द्वारा, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे मन में जो है वो चित्रों के द्वारा, चित्रों के जरिए स्टोर होती है। और जब भी हमारा ये शरीर हम छोड़ देते हैं, तो सूक्ष्म शरीर जब भी आगे ट्रैवल करता है, तो अगला जन्म हमें कैसे मिले, वो हमारे अंदर का जो गुप्त चित्र है उसको डिकोड किया जाता है। और उसके उसके मुताबिक उसमें से जो भी चित्र परिपक्व हो गए, उसको लेकर एक नया शरीर हमारा बनता है, या तो नया माता का उदर मिलता है हमको। कई बार हमने देखा है, हम कुछ चीज याद करने की कोशिश करते हैं, या क्लास में मेरे साथ कभी कई बार होता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड याद आता ही नहीं है। यू स्ट्रगल विथ इट एंड सडनली इट फ्लैशेस। क्या? तो ये चित्त हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कभी कभी चित्त हमको कंफ्यूज भी कर देता है। जब भी हम मोहम्मद अली रोड से हार्डवेयर की मार्केट में जब भी हम जाते हैं, तो वहाँ एक बस स्टॉप है, चकला स्ट्रीट करके। तो एक जमाने में जब भी हम फैक्ट्री के लिए सब खरीदी वगैरह करने के लिए जाते थे, नागदेवी स्ट्रीट, सॉरी, नागदेवी जाने के लिए चकला स्ट्रीट का स्टॉप है, बस स्टॉप है, वहाँ उतरना पड़ता है। जो वहाँ से गुजरे उनको पता होगा। तो मैं और मेरा पार्टनर थे, हमने वो चकला स्ट्रीट याद नहीं रख सकते थे बस में जाने के लिए। तो हमने उसके लिए एक दूसरा वर्ड कॉइन किया, स्पेरो गली। चकला के लिए स्पेरो और स्ट्रीट के लिए गली। बोला जल्दी याद आएगा स्पेरो गली करके। अभी कंडक्टर टिकट मांगने के लिए आता है, कहाँ जाना है, स्पेरो गली याद आता है, चकला स्ट्रीट याद नहीं आता। जी तो स्पेरो गली, स्पेरो गली। कंडक्टर वो एक लावला है। तो चित्त कभी ऐसा बगड़ जंतर भी करता है। मैंने नहीं, मैं ये जो हमारी याददाश्त जो है, वह लाना, या तो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके बुद्धि के पास रखना, वो चित्त का काम है। साइकोलॉजी वाले इसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, लेकिन ये अनकॉन्शियस नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे सब इमोशंस अंदर भरे पड़े रहते हैं, और ये फैकल्टी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, रिट्रीव करने की जो फैकल्टी है, ये पुरुषों से की कंपैरिजन में महिलाओं में ज्यादा सतेज होती है। बहनों ने 40 वर्ष पहला नहीं याद आवे। आप, हम तो कल क्या खा भोजन किया था वो याद नहीं रहता है।
હા, આપણે ત્યારે માથેરાન ગયા था ત્યારે તમે આવું કર્યું હતું. अरे भाई, वो हमको याद भी है, माथेरान गए थे वो भी याद नहीं है, लेकिन उनका डंडा कभी निकले उसका कोई भरोसा नहीं. देव गॉट एलिफेंट मेमोरी. यानी इनका जो चित्त की जो रिट्रीविंग कैपेसिटी है, खास करके महिलाओं में हमने देखा है कि ज्यादा शार्प होती है. एनीवे, दिस इज जस्ट बाय द बाय. लेकिन अंदर के जो इमोशंस जो है, अंदर की जो फीलिंग्स है, वह महिलाओं में ज्यादा मात्रा में स्टोर की हुई दिखाई देती है. कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में कुछ बातें भरी पड़ी रहती हैं, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम विथ एनी टॉम डिक एंड हैरी वो शेयर नहीं कर सकते. लेकिन कभी कभी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, तो ऐसा कोई व्यक्तित्व मिल जाता है, तो आउट ऑफ ब्लू सडनली यू जस्ट फील लाइक ओपनिंग अप. अब हमारे सबके जीवन में ये अनुभव हुआ होगा कि भाई कभी न कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि जो किसी के पास एक्सप्रेस करने की हमारे मन में इच्छा हो जाती है. यह जो अनकॉन्शियस मेमोरी है, वो अपने आप को रिलीज करने के लिए भी लालायित होती है. और वो जो उसके साथ जुड़ी जुड़ी हुई जो भावना है और वो जो घटना घट रही है, उसके बीच में कोई संबंध नहीं होता है, और फिर भी वो अंदर जो पीछे पड़ा है एट द बैक ऑफ द माइंड, वो सामने आ जाता है. उसके लिए एक उदाहरण, छगन और मगन कहीं जा रहे थे, चल रहे थे, दे जस्ट वॉकिंग, दे आर टू गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे मित्र थे, चलते चलते जा रहे थे, और सडनली छगन ने मगन को एक झपट मार दी, लपट मार दी. मगन हैरान हो गया, अरे भैया कुछ हुआ नहीं, हम तो चल रहे बातें करते हुए चल रहे हैं, और तूने मुझे ऐसे सीधा लाफा मार दिया, ठोक दिया. पीछे कोई अच्छा आदमी चल रहा था, उसने जाके पूछा कि फिर अरे भाई छगन, तूने इसको मगन को मारा क्यों? तो बोला उसने मुझे भूंड कहा. तो बोला तुम्हारे दोनों, तुम तो दोनों शांति से चल रहे थे, दोनों कोई बात भी नहीं हो रही थी, यू आर वॉकिंग क्वाइटली, तुमको भूंड बोला कभी? मैं पीछे पीछे आ रहा, मैंने कुछ सुना भी नहीं है. मगन भी बोला मैं कुछ बोला ही नहीं, और इसको वो मुझे भूंड बोला करके ठोक, सीधा लाफा ठोक दिया. मैं छगन को बोला कि भाई ऐसा ऐसा क्यों? अभी छगन का जो कृत्य है, जो परिस्थिति है, और द वे इज रिएक्टिंग, उसमें कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. पूछने पर छगन बोलता है, इसने मुझे 6 महीने पहले भूंड बोला था. बोला तेरे को 6 महीने पहले भूंड बोला तो उसका आज क्या? क्योंकि आज मैंने भूंड देखा. रास्ते चलते हुए इसको भूंड बोलते देखा, तो उसको याद है, अरे इसने मुझे भूंड बोला था, ठोक दिया. यानी कभी कभी ये जो हमारा चित्त है, ऐसी अनरिलेटेड हरकतें भी करता है, जब भी कोई घटना और उसके साथ कोई संबंध नहीं होते हुए भी. तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में ये जो स्टोर किया हुआ रहता है, वो कोई ऐसे प्रसंग पर उछल कर बाहर आता है. ये बात हमारे गृहस्थियों के लिए बहुत उपयोगी है. खास करके मैंने आपसे कहा कि महिलाओं की याददाश्त बहुत सतेज होती है, और कभी बिना वजह कुकर की सीटी बजने लगे तो उसका कारण
ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये चित्त की डेटाबेस में जो इमोशंस भरी पड़ी हैं वो कभी उछल कर स्प्रिंग की तरह, उछगर ने जैसे बूंद बोल के ठोक दिया वैसा आपने 13.5 साल पहले कुछ ऐसी कुछ हरकत की होगी जिसका गुस्सा मन में भरा पड़ा है, उस दिन वो कुछ नहीं कर पाई थी और अभी सडनली सिटी बच जाती है। तो यहाँ सारी जो महिलाएं बैठी हैं, दे आर स्माइलिंग। मैं उनके मन की बात बता रहा हूँ। एक्सरे ऑफ योर माइंड, बराबर। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री विथ मी। ये ऐसी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, और ये चित्त का गुणधर्म है। यानी तभी इधर वे आप आई मीन महिलाओं के केस में ज्यादा होता है क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत गहरी है, जैसे मैंने आपसे आगे बताया है। इसलिए पुरुष के केस में वो ज्यादातर नहीं होता क्योंकि भूल जाते हैं, याद ही कुछ नहीं रहता है। अब बता ठड़िया में। तो एक मेरे मित्र से बात हो रही थी, એમના ઘરે છે, ઘરવાળા જરા આકરા પાણી છે, એટલે ऐसे मैंने पूछ लिया कि भाई अभी बादल वादल छाए हुए नहीं है ना, तो बोली, वादला वादला नहीं ने। तो कह नहीं, वादला तो छवाएला रहे, बादल तो ऐसे छाए हुए रहते हैं, वो कभी बरसे उसका पता नहीं, कभी भी बरस सकते हैं। बोला अच्छा, ये रियल लाइफ डायलॉग है, मैं आपको जोक नहीं बता रहा। तो बोला जब भी ऐसे बादल बरस जाते हैं, बरसना शुरू करते हैं, तो आप क्या करते हैं? बोला मैं मौन का छाता ओढ़ लेता हूँ। कान पकड़, बोला बराबर है। बेस्ट वे इज नॉट टू रिएक्ट। शांत हो जाओ, समझ लोगे चित्त की डेटाबेस में से कुछ उछल के आके सीटी बजा रहा है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। ये जो बात हो रही है, जो प्रिंसिपल की जो बात हो रही है, चित्त की जो बात हो रही है, ये मैं उसके गुणधर्म के बारे में हमारे ग्रंथों में जो लिखा है उसका रेफरेंस देकर ये सारी बातें कर रहा हूँ। खाली बुनी जा रही है हमारे रोज बरोज के प्रसंगों की वजह से, क्योंकि ग्रंथों में छगन मगन नहीं आता है, तो साथ साथ आ जाते हैं ऐसे। एनीवे, यानी हमारे अंदर जो भी भावनात्मक चीजें भरी पड़ी हैं उनका अनुसंधान, यानी उसका रिट्रीवल, उनको बाहर निकालना, जानकर या अनजाने में, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वॉलंटरीली या इनवॉलंटरीली, ये अंदर की हमारी भावनाएं जब ये उछल कर बाहर आती हैं, वह भी चित्त की देन है। और यदि ये भावनाएं नेगेटिव हो तो उसको हम कषाय कहते हैं। कषाय यानी कि नेगेटिव एक्सप्रेशंस, नेगेटिव इमोशंस। चित्त में दोनों हैं, अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। बुरी बातें तो उसको कषाय कहते हैं। अभी एक कषायम को थोड़ा समझ लें। चित्त में जब भी नेगेटिविटी, मलिनता भरी पड़ी है, तभी यह कषाय हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा रूप बनते हैं। यहाँ जो सामने बैठे हैं, इनमें से
किसको नहीं मालूम अहम ब्रह्मास्मि? प्लीज रेज योर, एज अ नॉलेज, परसेप्शन नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। ईच वन ऑफ अस वी नो इट। आई एम यूजिंग द वर्ड अस, ईच वन ऑफ अस, हम सब मालूम तो है, लेकिन ये ब्रह्म की अनुभूति होती क्यों नहीं है? ये कषाय की वजह से। ये जो चित्त में ये जो नेगेटिविटी जो भरी पड़ी है, उसकी वजह से हमें ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। तो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अंतकरण चतुष्टय 4, दो इट इज 1, बट 4 फैकल्टीज मिलके 14 हो गए। 5 प्राण बाकी हैं। पंच प्राण के बारे में तो हमने गत सत्र में भी चर्चा कर ली थी। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, बराबर। प्राण जो है वो नासिका से लेकर हृदय तक का जो पोर्शन है, वो प्राणवायु का संचार वहां होता है जहाँ हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं। अपान वायु नाभि से नीचे का प्रदेश जो है, वहां जो भी प्रक्रिया होती है वो सब अपान वायु की वजह से होती है। तो नाक से नाभि प्राण, नाभि से नीचे का पोर्शन जो अपान का पोर्शन है। समान वायु जो है वो पेट का जो पोर्शन है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, लिवर, किडनी वगैरह सब, डाइजेस्ट इंटेस्टाइन्स वगैरह, वो सब वहाँ समान का कार्य क्षेत्र है वो। सो प्राण, अपान, समान। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, यानी पूरी हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, वो व्यान वायु कंट्रोल करता है। और उदान वायु जो है वह नाभि से नाक के प्रदेश में ही, लेकिन ऊपर जाने की गति है, वो व्यान कंट्रोल करता है। यानी हिचकी आना, उल्टी होनी, छींक आना, जामबाई बगासो आवो, बराबर, ये सब व्यान वायु कंट्रोल करता है। और जब इस शरीर से प्राण छूटते हैं, तभी वो प्राण को भी फेंक कर बाहर फेंकने का काम भी व्यान वायु करता है। दैट इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये 5 प्राण है हमारे, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सो दैट मेक्स इट 19 हमारे शरीर के ये हिस्से हो गए। चलिए, तो आज समय हो गया है, तो यहीं हम विराम लेंगे। तो टेक्निकली हम 97 तक पहुंच गए। आज के सत्र की मेन टेक ऑफ पॉइंट यह है, अंतकरण चतुष्टय, जहाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वही अंतकरण चतुष्टय जब अलग अलग रूपों में, जो क्लास में आने का नहीं आने का एग्जाम्पल जो दिया वो याद रखना कि दैट इज हाउ इट इज फंक्शनिंग। सो विद दिस हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति।
सभी के हृदयों में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।